हेलो एवरीवन। तो ये मैंने परमार एसएससी की जो सेकंड एडिशन की बुक आई है जीके जीएस की, ये मैंने ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका रिव्यू देने वाली हूँ और बताऊँगी कैसी है बुक और क्या क्या इसमें चीज़ें चेंज हुई हैं फर्स्ट एडिशन से सेकंड एडिशन में। और ये हिंदी मीडियम की बुक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही आप लोग इसका कवर देख लीजिए, कितना प्यारा सा कवर है। जैसे ये ऐसा है, ओवरऑल सेम ही है, कोई चेंजेस मुझे तो नहीं लग रहा है। और एमआरपी इसका 499 है, बट आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो ये सस्ती पड़ जाएगी। चलो दिखाते हैं कि अंदर से कैसी है। तो इसका ओके, तो इसको ओपन करेंगे तो इसका पहला पेज ये मिलेगा। यहाँ पे जो भी टॉपर्स हैं, रैंक 1 वाले लोग दिए हुए हैं और नीचे बाकी लोगों के जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उन लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह हैं। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं फ्रंट पेज वही है जो पहले कवर पे था। अब आगे चलते हैं। आगे ऐसा यहाँ पे प्रस्तावना है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आगे ये दिखाती हूँ। ये आप लोग इंडेक्स देखें, पहले से कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं न्यू बुक में। और पहले थोड़ा कम कलरफुल बुक थी, मुझे लग रहा है इस बार ज़्यादा ही कलरफुल हो गई है। बट जो भी लोग देखना चाहते हैं ठीक से वो स्क्रीनशॉट ले लो। और चलो अब आगे दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो, पहला फ्रंट पेज कितना प्यारा है और बहुत अच्छे से प्रिंटिंग अच्छी है और पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और जहाँ तक मैंने डायग्राम वगैरह देखे हैं वो भी बहुत क्लियर है। बाइंडिंग भी अच्छी है इस बुक की जो मैंने ऑर्डर की है। बाकी आगे देखते हैं कैसी बुक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें देखें आप लोग कितनी डिटेल में दी हुई हैं। ये यहाँ से भूगोल स्टार्ट होता है, भूगोल के टॉपिक दिए हुए हैं सौरमंडल के कि ये चीज़ें आपको अंदर बुक में पढ़ने को मिलेंगी। तो ऊपर आप लोगों को इसका पहले ही थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी इस बुक में। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। जियोग्राफी में बचे हुए टॉपिक्स इधर हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है जियोग्राफी। देखो आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं कितना क्लियर है। और एक ही नहीं, सारे डायग्राम बहुत क्लियर है, मैंने देखी है। और कंटेंट कुछ ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है और काम की चीज़ें हैं, तो अच्छा लगा मुझे। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये भी भूगोल का पार्ट है। और ये भी पेज क्वालिटी देख लो आप लोग। और प्रिंटिंग वगैरह मुझे तो कुछ भी ऐसी प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ ठीक लग रहा है और बाइंडिंग भी अच्छी है बुक की। आगे देखते हैं। ये भी भूगोल का ही पार्ट है और ये सब इसी का है। डायग्राम वगैरह आपको जूम करके दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बीच में बुक दिखा देती हूँ, डायग्राम वगैरह, जिसको भी देखना हो देख लेना। फिर मैं स्टैटिक जीके का पार्ट दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखो कितने अच्छे से सारे डायग्राम्स वगैरह लगाए हुए हैं और थ्योरी भी है, जिससे कि अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए। और बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है, जिन लोगों ने एक बार ही पढ़ रखा है तो उनको लेक्चर लेने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मिडाइवल हिस्ट्री और ये पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। इसका भी देखें आप लोग, पहले ओवरव्यू मिल जाएगा आपको कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है मिडाइवल हिस्ट्री। आप लोग देखें डायग्राम में काफ़ी क्लियरिटी है। और एक चीज़ मैं और बताऊं, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं मुझे ऐसा लगता है इस बुक से कवर हो जाएंगे क्योंकि अच्छा कंटेंट है और क्वेश्चन आए हुए मुझे तो मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है जो कि पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और इस बुक से वैसे भी मुझे लगता है बच्चों को और अच्छा लगेगा पढ़ने में। और ये देखो यहाँ पे लास्ट में इंपॉर्टेंट जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब जो भी विभाग होते हैं सभी वंश के या किसी भी शासक के, तो फिर उनको शॉर्ट में एक बॉक्स में दे रखा है। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं। ये देखो आप लोग, मिडाइवल हिस्ट्री का ही पार्ट है, मैं ठीक से दिखा देती हूँ। ये देखें बीच बीच में मीम्स भी दे रखी हैं ताकि पढ़ते पढ़ते अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं तो फिर उनका मन थोड़ा अच्छा हो जाए। और अच्छी बुक है, ओवरऑल अच्छा रिव्यू है। देखते हैं आगे। देखो आप लोग, ये भक्ति और सूफी आंदोलन चल रहा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, ये यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं। मैंने अभी देखा नहीं है ज़्यादा बुक को, आज ही आई है और आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ।
ये मैसूर का दे रखा है, ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सभी दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा दे रखी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हों, तो ऐसी चीज़ें इस बुक में नहीं है। और जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो आपको मिल जाएंगे बुक में। विधवा पुनर्विवाह संघ, ये सब यहाँ से विद्रोह वगैरह है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को बॉक्स में कर रखा है बहुत अच्छे से। ये 1857 की क्रांति यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और तो ओवरऑल आप लोगों को बुक देख के समझ आ ही गया होगा कि ये बुक आपको परचेज़ करनी है या नहीं करनी है। और अगर आपको प्रिंटिंग का या फिर बाइंडिंग का या फिर डायग्राम का इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बट वीडियो देख के पता ही लग गया होगा कि ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने भी नहीं देखा है अभी कि कहाँ पे कंटेंट क्या चेंज हुआ है क्या नहीं, वो मैं देख के अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। बट अभी मैंने खुद बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ा है क्योंकि आज ही आई है और आज ही मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो ओवरऑल चीज़ें आप लोगों ने देख रखी होंगी। अब आप लोगों को स्टैटिक जीके का पार्ट दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को और थोड़ी आसानी हो जाए कि ये बुक आपको लेनी है या नहीं। ये देखें बीच बीच में आपको ऐसी मीम्स भी मिल जाएंगी ताकि आपका थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहे पढ़ते पढ़ते। और अच्छी बुक है। चलो और देखते हैं स्टैटिक जीके है 420 से 429 पे। देखते हैं भाई, ये तो बायोलॉजी का पार्ट है। ये आप लोग क्लियरिटी देखें डायग्राम में। तो यहाँ से हमारी स्टैटिक जीके स्टार्ट होती है और यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे कि स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखिए, पहले तो है संगीत एवं चित्रकला। इसमें है भारतीय शास्त्रीय संगीत, घराने हैं, संगीत वाद्य यंत्र हैं, भारत के विभिन्न राज्यों के चित्रकलाएं हैं। इनमें से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, स्पेशली जब से एडिक्यूटी आई है वो तो क्वेश्चन पूछती ही है। और शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत के लोक नृत्य हैं, फिर भारत के त्यौहार हैं जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं सभी स्टेट के, उनके बारे में है। ये जनगणना है और ये इंपॉर्टेंट डेज़ हैं कि कौन कौन से दिवस होते हैं जो कि मनाए जाते हैं। फिर आगे है पुस्तकें और लेखक जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी दे रखी हैं। बहुत सारी बुक दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और खेल से रिलेटेड दे रखा है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मैंने देखा है। और क्रिकेट से बहुत ज़्यादा आते हैं और भी गेम से आते हैं, मैंने देखा है। शतरंज से भी क्वेश्चन आए थे इस बार। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और राष्ट्रीय संगठन, फिर है पुस्तक और सम्मान, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है ही सारी। तो देखते हैं कैसी दी हुई है स्टैटिक जीके इस बुक में। यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है और मैं पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। फिर है यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, ये सब दे रखा है, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पे ये हमारे घराने हैं, घरानों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन देखा था, जयपुर अतरौली घराने से आया था इस बारी। हाँ, इनके एक कलाकार है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। शायद उनका नेम इसमें नहीं दे रखा है। हाँ, उनका नेम नहीं है इसमें, तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको ऐड करनी पड़ेंगी। वैसे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलमोस्ट सभी हैं, बट सभी कंटेंट नहीं कवर हो सकता, ये भी होता है, तो वो मैं ऐड कर लूँगी। यहाँ से संगीत, वाद्य और प्रमुख वादक हैं, इनके बारे में है। और मैं थोड़ा पूरा दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। जिसको पढ़ना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो वो देख लेना, मैं सभी चीज़ें पढ़ के नहीं बताऊंगी। और मैं बस रिव्यू की वीडियो बना रही हूँ और बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। मैं खुद बहुत ज़्यादा नहीं बोली हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सकें और समझ सकें कि आपको ये बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। आपके जो भी डाउट हों वो आई होप क्लियर हो जाएँ इस वीडियो से, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सोच रही थी इस बुक को परचेज़ करने से पहले कि सारा कंटेंट कवर हो जाएगा या नहीं और सब कुछ अच्छे से होगा या नहीं। तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने परचेज़ कर ली। मैंने कहा अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो मैं रिटर्न कर दूँगी, लेकिन मैंने की ऑर्डर और अच्छी निकली, सब कुछ मुझे तो ठीक लग रहा है। जो चीज़ें नहीं मतलब मुझे मिल रही हैं वो मैं ऐड कर लूँगी। बाकी कुछ ना कुछ तो चीज़ें रह जाती हैं, हर बुक में कोई ना कोई कमी होगी। बट इसकी खासियत ये है कि इसकी प्रिंटिंग, पेज क्वालिटी, बाइंडिंग और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं। डायग्राम्स की क्वालिटी, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तो ये इसका एक मेजर पॉइंट है। ये वही मकर संक्रांति वगैरह केरल के ये सब फेस्टिवल है। हाँ, देख सकते हैं आप लोग कितना डिटेल में दे रखा है ये जीके वाले पार्ट को। जो भी चीज़ें हैं थोड़ा पहले से ज़्यादा डिटेल में कर दिया गया है, पहले के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड किया गया है इस एडिशन में, सेकंड में। और बाकी ओवरऑल सेम ही है, बट कंटेंट इसमें ऐड हुआ है। ये जनगणना का टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और पुस्तक वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है।
जो भी पुस्तकें हैं वो सब इसमें दे रखी हैं बॉक्स में अच्छे से डिटेल में। ये भी पुस्तकें हैं, ये भारतीय लेखकों की पुस्तकें, शास्त्रीय प्राचीन भारतीय पुस्तकें। तो ये काफ़ी डिटेल में दी हुई है स्टैटिक के। अब ये वाला गेम्स वाला पार्ट आ गया। मैंने पेज एक साथ पलट दिए बट बीच में और भी कंटेंट था। और आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये है शतरंज का खेल के बारे में दे रखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, ये मैंने देखा था PYQ में। हाँ, इससे रिलेटेड ये जो लास्ट वाला है यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। और आई थिंक 2-3 आए थे, वो मुझे याद नहीं है। तो ये यहाँ से विविध है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में रह जाती हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से दे रखा है। और ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में दे रखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह हैं, आप लोग देख लेना। मैं जल्दी जल्दी से पलट देती हूँ पेज। ये पुरस्कार वगैरह हैं, उनके बारे में दे रखा है। बस यहाँ पे बुक का दी एंड होता है। और ओवरऑल 505 पेज हैं इसमें। पहले वाले में आई थिंक 413 पेज थे, इसमें 505 पेज हैं। तो कंटेंट ऐड हुआ है। हाँ, फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा किया गया पहले से, तो मे भी उसकी वजह से भी। और इसमें थोड़े से ज़्यादा पेज हैं। इसका लास्ट पेज ऐसा है। तो ये था परमार SSC सेकंड एडिशन की हिंदी मीडियम बुक का रिव्यू, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश की है। और जिन लोगों को अभी भी कोई डाउट है या मुझसे कोई भी पॉइंट रह गया हो जिस बारे में मैंने ना बताया हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी उसको बता दूँ। और बाकी आपको ये बुक कैसी लगी, आपको परचेज़ करनी है या नहीं करनी है, तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर जिन लोगों को भी परचेज़ करनी हो तो वो कोशिश करना कि ऑनलाइन कर लेना, आपको सस्ती पड़ जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन में तो बहुत महंगी पड़ेगी, ऑनलाइन में उससे थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई चाहता है कि मैं इसका एक एक सब्जेक्ट डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू, वीडियो को एंड करते हैं।